अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के यूनिवर्स में बहुत सारी किस्म की राइटिंग होती है। ये कोर्स उसमें से कुछ के ऊपर फोकस करेगा, बट आपकी दिलचस्पी के लिए इसमें हम वैसे ही एक बात करेंगे कि और कौन कौन सी किस्मों की राइटिंग होती है। जैसे कि एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें कि स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं रिसर्च के ऊपर बेस्ड। इसी तरह विकीपीडिया के ऊपर राइटिंग होती है जिसमें भी एक तरह की रिसर्च होती है और उसको साथ साथ अपडेट किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी और टाइप्स हैं, हम उसमें से कुछ को यहाँ पे देखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग जो है उसमें इमेजिनेशन का ताल्लुक होता है और उसमें आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके कोई मन घड़त कहानी बना सकते हैं। उसका ताल्लुक हकीकत से होगा बिल्कुल, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हैं उसी में से आपकी कहानियां निकलेंगी और उसमें कुछ आपकी इमेजिनेशन का होगा। और नज़में वगैरह भी आप अगर लिखेंगे जैसे कि किसी टॉपिक के ऊपर या किसी जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह के लिए, तो ये सारी क्रिएटिव राइटिंग होती है। इसका मकसद ज्यादातर जो है एंटरटेन करना होता है। लोग इसको लुत्फ के लिए पढ़ते हैं, फिक्शन को या कहानियों को या खाकों को, या जैसे इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी आ जाती है, टीवी की स्क्रिप्ट, ड्रामों की, फिल्मों की। तो ये सारी चीजें जो हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आती हैं। हम इसमें से फिक्शन और पोएट्री और ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए लिखने के ऊपर फोकस करेंगे, बट इट्स अ ह्यूज फील्ड क्रिएटिव राइटिंग की। जो स्टेज के ड्रामे होती हैं उनके लिए भी स्क्रिप्ट तैयार की जाती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। और कभी उसमें इन्फॉर्म करने का भी कोई एंगल होता है, एजुकेट और इन्फॉर्म करने का भी किसी पे कोई एंगल होता है, लेकिन उसका क्रिएटिव राइटिंग का लुत्फ बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि वो जो उसमें मैसेजिंग है वो सेकेंडरी हो और बहुत ज्यादा सामने या इन योर फेस ना हो, वरना उसका मजा नहीं रहता, वो लेक्चर टाइप हो जाती है एंटरटेनमेंट की बजाय। बिजनेस राइटिंग का टोन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिजनेस राइटिंग जैसे नाम से जाहिर है वो इसलिए लिखी जाती है कि आपके काम से मुतालिक जो कम्युनिकेशन है वो, जैसे कि कोई रिपोर्ट है किसी टॉपिक के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट खत्म हुआ है तो उसकी कोई रिपोर्ट है, किसी मुल्क की इकोनॉमी या किसी मिनिस्ट्री के बारे में कोई खास रिपोर्ट है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें रेज्यूमेस कैसे बनाए जाते हैं, कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। बिजनेस प्रपोजल कोई फंडिंग हासिल करने के लिए, ऑब्वियसली उसमें जिस भी टॉपिक का है, अगर एजुकेशन का है या हेल्थ का है या गवर्नेंस की अगर रिपोर्ट्स वगैरह है, उसमें उसी लैंग्वेज की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होगी। एक फॉर्मल ऑडियंस के लिए होती है और इन्फॉर्म करने के लिए होती है। तो उसमें बिल्कुल कोई वो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट नहीं होता। उसकी हेडिंग, स्ट्रक्चर, हर चीज जो है एक बड़े सेट पैरामीटर के मुताबिक की जाती है ताकि आप एक प्रोफेशनली सीरियस इंसान लगे दूसरे शख्स को, जिसको कि आपका वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जाएगा। सो दैट्स बिजनेस राइटिंग। फिर राइटिंग फॉर मार्केटिंग आती है, यानी आप कैसे अल्फाज के जरिए किसी को कोई चीज मार्केट कर सकते हैं या बेच सकते हैं, या किसी आप कोई ऐसी कॉल टू एक्शन दें जिसपे कि अगला इंटरेस्टेड हो जाए। जैसे कि आपने वेबसाइट पे आप चाह रहे हैं कि आपके न्यूज़लेटर को लोग सब्सक्राइब करें, ये भी एक कॉल टू एक्शन है। और इसके लिए आप कैसे मार्केट करेंगे या दूसरे को कैसे आमादा करेंगे, या कोई प्रोडक्ट है उसकी परचेज के लिए आप कैसे आमादा करेंगे। अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ राइटिंग फॉर मार्केटिंग। इट हैज टू बी क्रिएटिव, क्योंकि तभी लोग उसकी तरफ माइल होंगे। इसमें और भी जैसे बिलबोर्ड्स के ऊपर कैप्शंस लगते हैं या टैगलाइंस लिखी जाती हैं, टीवी के एड्स होते हैं, रेडियो के एड्स होते हैं, इनमें सब में क्रिएटिविटी होती है। लेकिन वो बिल्कुल अनलिमिटेड क्रिएटिविटी नहीं होती। वो क्रिएटिविटी इस चीज से डिफाइन होती है कि जो प्रोडक्ट क्रिएटर है उसकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, और जो उसका कंज्यूमर है जिसको हम रीच करना चाह रहे हैं परचेज करने के लिए, उसके क्या इंटरेस्ट्स हैं, उसके होप्स और ड्रीम्स क्या हैं, ताकि हम उसको हुक करें उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च होती है और एक बिजनेस एंगल से लिखी जाती है। हम जैसे एड्स में देखते हैं कि बड़े फनी, इसे कई हेडिंग्स होती हैं, फनी कैप्शंस होती हैं, लेकिन वो उनका हो सकता है वो हमें एंटरटेन करती हूँ, लेकिन उनका प्राइमरी मकसद एंटरटेन करना नहीं है। उनका मकसद ये है कि आप एंटरटेन होके इंटरेस्टेड हो और इंटरेस्ट होके आप प्रोडक्ट को खरीदने की तरफ माइल हो। तो ये जो है मार्केटिंग के लिए राइटिंग होती है। राइटिंग विद अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इसमें जैसे यूजर इंटरफेस के लिए जो राइटिंग होती है, मसलन कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, अगर उसमें बेशक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऐप बनी है, लेकिन ये कि उसको जब इंसान यूज करेगा तो वो अपनी उसमें हाउ विल ही फाइंड हिज वे अराउंड इट। तो उसको कोई ना कोई वर्ड्स लिखे होंगे जिसमें से कि वो क्लिक करके वो कहेगा कि गो टू द नेक्स्ट पेज या oops an error has occurred, ये सारे लफ्ज भी कोई लिखता है। और इनकी भी सिलेक्शन ऐसे होती है कि जिससे ये ना हो कि जो यूजर है वो फॉर एग्जांपल ऐप को छोड़ दे या उसको लगे कि ये बहुत मुश्किल है, तो उसको इजी बनाने के लिए
और अप्रोचेबल और वेलकमिंग बनाने के लिए जो लोग लिखते हैं वो भी एक पूरी फील्ड है। और इसके लिए ऑब्वियसली जो लिखेगा उसको ऐप की जो बैक एंड पे टेक्नोलॉजी है उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो उसको पता हो कि अब इसको एक्सप्लेन करने का यूजर को बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है। टेक्निकल राइटिंग में ये भी है कि जो गैजेट्स वगैरह हैं उनको डिस्क्राइब करना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उनके रिव्यूज करना, ताकि यूजर्स देखें कि अच्छा हमारी नीड्स के साथ कौन सी चीज मैच करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें हम आपको इस कोर्स में भी इनके बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे बैकग्राउंड स्किल्स हैं जो किसी भी राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ऑब्वियसली ग्रामर की बेसिक नॉलेज, कुछ कॉमन एरर्स जो होते हैं, फाउंडेशनल नॉलेज तो लैंग्वेज की आपको पास पहले होनी चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ी बेसिक्स हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जैसे राइटर्स ब्लॉक के साथ कैसे डील करना है, अपनी राइटिंग को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, फेजेस ऑफ राइटिंग कौन से हैं, जिसमें प्री राइटिंग के टास्क कौन से हैं, फिर आपने लिखना है, उसको रिव्यू करना है, एडिट करना है, क्लाइंट की प्रॉम्प्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो ये सारी क्रॉस कटिंग चीजें हैं जिसके ऊपर क्या हम आपको इसमें गाइडेंस देंगे। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन राइटिंग, यानी कि कैसे इस तरह की चीज लिखी जाए जो जब कोई शख्स उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो और वो गूगल सर्च करे तो आपकी चीज या आपका जो कंटेंट या वेबसाइट उसका लिंक जो है वो ऊपर कहीं नजर आए, ना कि कहीं तीसरे या चौथे या दूसरे पेज पे नजर आए। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो ज्यादातर ऑनलाइन जॉब्स की है जिसमें कि कंटेंट ऑनलाइन शेयर होगा। तो ये भी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक क्रॉस कटिंग स्किल है जो कि ऑलमोस्ट सारी राइटिंग में आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऑनलाइन मार्केट जो है इसमें स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन कई दफा उसमें एक स्किल सिर्फ इनफ नहीं है, बल्कि आपको एक से ज्यादा स्किल्स चाहिए। जैसे अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बेशक इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, लेकिन आपको उर्दू की लैंग्वेज की भी नॉलेज चाहिए। बेशक इंग्लिश से उर्दू में कर रहे हैं या उर्दू से इंग्लिश में कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि कोई चीज जो आपने वीडियो में देख रहे हैं और या कोई ऑडियो में सुन रहे हैं, वीडियो के साथ जो ऑडियो है उसके अल्फाज को आपने रिटन फॉर्म में लाना है, स्पीड और एक्यूरेसी के साथ उसको आपने टाइप करना है और आपने उसको ध्यान से आपने सुनना है और फिर उसको अपने क्लाइंट को भेजना है। तो इसमें लिसनिंग स्किल्स का भी है इंपॉर्टेंस है और इसमें टाइपिंग की भी एक्यूरेसी होनी चाहिए, फिर आप ये ट्रांसक्रिप्शन का काम कर सकते हैं। साथ ही आपके पास जाहिर है इक्विपमेंट होना चाहिए जिसमें कि नॉइज रिडक्शन हो, ताकि आप उसके दूसरे इर्द गिर्द के साउंड से इफेक्ट ना होते हो। जैसे कि हम ये देखते हैं मूवीज में सबटाइटल्स होते हैं, वो भी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के साथ किए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश की नॉलेज और आईटी की नॉलेज दोनों जरूरी है। जबकि हम बात करें कि यूएक्स राइटिंग हमने करनी है या हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कोई ऐसे करने, तो उसमें दोनों चीजं का अमल दखल होता है। तो ये चीजें जो हैं ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स के साथ ये काम हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आईटी की नॉलेज है, केमिस्ट्री की नॉलेज है, फार्मास्यूटिकल साइंस की, जूलॉजी की, लीगल की, तो और साथ में इंग्लिश की है, तो आप उसमें ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कई दफा रिक्वायरमेंट होती है कि आप सर्टिफाइड हो उस फील्ड में, ताकि आप जब सुने तो आप उसकी टर्मिनोलॉजी को पिक कर सकें और आप उसके साथ फेमिलियर हो और आपका एरर जो है वो रिड्यूस हो जाए। और प्रोडक्ट रिव्यूज और प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस जो है वो भी आपके पास ये नॉलेज होगी तो ये आप बेहतर तौर पे कर सकते हैं। अगर आपने अपना बैकग्राउंड बनाया हुआ है और आप इन साइंसेज में रूटेड हैं तो फिर आपको ये ऑनलाइन टास्क मिल सकते हैं। सो इंग्लिश इज जस्ट वन एस्पेक्ट और उसके साथ और भी बहुत से स्किल्स हैं जिसके साथ कि आपको इंटरेस्टिंग काम मिल सकता है ऑनलाइन मार्केट पे। जिनकी सिर्फ इंग्लिश अच्छी है उनके लिए जर्नलिस्टिक राइटिंग है, प्रेस रिलीजेस हैं, ऑपेड्स हैं वो लिख सकते हैं, और क्रिएटिव राइटिंग में ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, फिक्शन है, पोइट्री, ग्रीटिंग कार्ड्स, तो ये सारी चीजें तो हैं ही। और उसके अलावा वो बाकी सारा और भी कंटेंट है जिसकी की रिक्वायरमेंट है।